तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विद रेफरेंस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चूज द करेक्ट नोडल डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गोल्स। ठीक है, आपके पास गोल दिए गए हैं कुछ, और कौन सा डिपार्टमेंट आपका नोडल डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश में उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आपको बताना क्या है, हाउ मैनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, आपके पास हिंदी में भी दिया गया है नीचे। सो फर्स्ट देखते हैं, नो पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, सेकंड इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, थर्ड इज क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज योर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब इनमें से सही कौन सा है? नो पॉवर्टी, ये बिल्कुल सही है आपका। रूरल डेवलपमेंट, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट नहीं है, इसके लिए आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है। सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड इज योर क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये आपका सही है। एंड फोर्थ इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये गोल आपका हेल्थ से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर विल नॉट बी द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसका नोडल डिपार्टमेंट है। तो आपके पास कितने पेयर्स सही है? 1 2। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके पास 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज ब्रॉट आउट द डॉक्यूमेंट लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्ली लेसन्स फ्रॉम इंडिया in year 2019. Number 2 is Sustainable Development Goal 2 is about zero hunger and agriculture is the nodal department for its implementation. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए कह रहा है कि जो लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट MORD ने पब्लिश किया था 2019 में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो नीति आयोग ने पब्लिश किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। एंड सेकंड स्टेटमेंट जीरो हंगर, ठीक है, गोल नंबर 2 जीरो हंगर है आपका, और एग्रीकल्चर इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये स्टेटमेंट आपकी पूरी सही है। तो ऑप्शन आपका जिसमें स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट विल बी द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग SDG इंडेक्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है उसके बारे में आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको ये बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश हैज स्कोर्ड 100 ओनली इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। हिमाचल प्रदेश सिर्फ जो गोल नंबर 7 है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, केवल एक गोल में हिमाचल प्रदेश का स्कोर 100 है। सेकंड इज कंपोजिट स्कोर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 75 एंड इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट रनर कैटेगरी। थर्ड इज हिमाचल प्रदेश परफॉर्मेंस इज वर्स्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर विद अ स्कोर ऑफ 52। फोर्थ इज द कैटेगरीज इन द इंडेक्स आर एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, नो स्टेट इज इन द अचीवर कैटेगरी। ठीक है, तो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है हिमाचल प्रदेश का वो गोल नंबर 7 में ही है, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, और इसमें परफेक्ट 100 स्कोर है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, सेकंड इज कंपोजिट स्कोर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 75 एंड इट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट रनर कैटेगरी। जो कंपोजिट स्कोर है 75 वो सिर्फ केरला का है जो रैंक 1 है जिसका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों के स्कोर 74 है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। एंड इट इज़ प्लेस्ड इन द फ्रंट रनर कैटेगरी, ये चीज़ यहाँ पे सही है, ये फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है हिमाचल प्रदेश। थर्ड इज हिमाचल प्रदेश परफॉर्मेंस इज वर्स्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जीरो हंगर विद अ स्कोर ऑफ 52। अगर आप सभी गोल्स का स्कोर देखो हिमाचल प्रदेश का, तो जीरो हंगर का स्कोर सबसे कम है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। फोर्थ इज द 4 कैटेगरीज इन द इंडेक्स आर एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड नो स्टेट इज इन द अचीवर कैटेगरी, ये भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि अचीवर के लिए आपका कंपोजिट स्कोर 100 का चाहिए। ठीक है, तो आपकी 3 स्टेटमेंट्स सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दो स्टेटमेंट्स दी गई है। द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कवर्स ऑल द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब अभी हमने बात की एसडीजी इंडेक्स की, अब आई बात इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की। स्टेटमेंट 2 इज हिमाचल प्रदेश फॉल्स अंडर मेजर स्टेट्स कैटेगरी। अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है वो आपका सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है, ठीक है। और इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज योर मेजर स्टेट्स, फिर आती है आपकी नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, एंड थर्ड आती है आपकी सिटी एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश फॉल्स अंडर मेजर स्टेट्स कैटेगरी, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स कैटेगरी में आता है। तो चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का ही क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इनेबलर्स इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है इसके 2 पिलर्स है, एक आपका इनेबलर्स, एक आपका परफॉर्मर्स, ठीक है। अब जो इनेबलर्स के सब कंपोनेंट्स है वो इनमें से क्या क्या है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, यस इट इज द इंडिकेटर ऑफ इनेबलर्स। सेकंड इज नॉलेज डिफ्यूजन। नॉलेज डिफ्यूजन आता है आपका परफॉर्मर्स की कैटेगरी में, ठीक है, परफॉर्मेंस की कैटेगरी में। मोर्टेलिटी रेट कोई इंडिकेटर है ही नहीं इसमें, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ इज सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये आपका इनेबलर की कैटेगरी में आता है। एंड फिफ्थ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इन द इनेबलर्स कैटेगरी। तो आपका 1, 4 एंड 5 आर इन द इनेबलर्स कैटेगरी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 स्टेटमेंट्स दी गई है आपकी। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इनिशिएटिव। स्टेटमेंट 2 इज एसपीआई इज मैंडेटेड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम ऑफ इंडिया। एसपीआई आपका शॉर्ट फॉर्म है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं पहले। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इनिशिएटिव, ये आपका सही है, क्योंकि इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस इनिशिएटिव एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। सेकंड बता रहा है आपका एसपीआई इज मैंडेटेड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट 1, 4 स्टेटमेंट्स है आपके पास। बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी आर द डायमेंशंस ऑफ एसपीआई। एसपीआई मीन्स सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ये आपके 3 कैटेगरीज है और डायमेंशंस एसपीआई के। स्टेटमेंट 2, Himachal Pradesh has secured third rank with score 63.28 and is placed in the tier 1, that is very high social progress. Statement number 3 is no district of Himachal Pradesh is among top 10. Fourth is for Himachal Pradesh 5 districts are in tier 1, that is very high social progress, and 7 districts are in tier 2, high social progress. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है कौन कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी आर द डायमेंशंस ऑफ एसपीआई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, हिमाचल प्रदेश हैज सिक्योर्ड थर्ड रैंक विद स्कोर ऑफ 63.28। आपका हिमाचल प्रदेश का स्कोर बिल्कुल सही दिया गया है 63.28 एंड इज प्लेस्ड इन द टियर 1 एंड दैट इज़ वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, ये भी बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। लेकिन आपकी जो हिमाचल प्रदेश की रैंक है वो यहाँ पर गलत दी गई है। स्टेटमेंट थर्ड इज नो डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अमंग टॉप 10, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। आउट ऑफ 707 डिस्ट्रिक्ट जिसके लिए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज़ किया गया है उसमें टॉप पर आता है आपका ऐजवाल जो मिज़ोरम में है, फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका सोलन, फिर आता है आपका शिमला। तो आपके जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है हिमाचल की वो टॉप 5 या टॉप 3 में है, तो
ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 4 इज फॉर हिमाचल प्रदेश 5 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन द टीयर 1 एंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन द टीयर 2। ये आपका इंटरचेंज कर दिया गया है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स आपके टीयर 1 में है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स आपके टीयर 2 में है। ठीक है, तो आपकी कितनी स्टेटमेंट्स गलत हो गई? सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। आपकी जो हिमाचल प्रदेश की रैंक है वो आपकी 7th रैंक है ओवरऑल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल रैंक आपकी जो हिमाचल की है वो 3rd रैंक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। इसमें 2 स्टेटमेंट्स है आपके पास। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकंड इज हिमाचल प्रदेश वाज रैंक्ड 18th आउट ऑफ 36 स्टेट्स यूटीज सिटीज इन यूपीआई 21 with a composite score of 40.43 and 19th in EPI 2020। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है, मे बी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग आपको दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब गलत होगा बिकॉज इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, 2020 में फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज की गई थी। सेकंड इज हिमाचल प्रदेश वाज रैंक्ड 18th। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अभी जो रैंक है हिमाचल प्रदेश का 2021 में वो 18th है। ठीक है, विद अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 40.43 एंड 19th इन। ठीक है, आपका जो 2020 में रैंक था वो 19th था, अब बढ़कर ये आपका 18th हो गया है। तो आपका स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। So answer will be statement 1 is incorrect and 2 is correct. So D will be the answer here. अब मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे। 4 स्टेटमेंट्स है आपके पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपका, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हमीरपुर टॉप्स द इंडेक्स एंड कांगड़ा इज प्लेस्ड एट द सेकंड पोजीशन। सेकंड इज कांगड़ा इज टॉप गेनर इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग इट्स रैंक व्हाइल कुल्लू हैज डिसेंडेड द मोस्ट। थर्ड इज ओनली 4 districts हैज रिटेन देयर प्रीवियस ईयर 2020 rankings and these are Bilaspur, Sirmaur, Kinnaur and Lahaul Spiti. The gap between states average score and lowest performer district Lahaul Spiti in DGCI 2021 is 0.093 points only. अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि कितनी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमीरपुर टॉप्स द इंडेक्स। ठीक है, एंड कांगड़ा इज प्लेस्ड एट द सेकंड पोजीशन। ये आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बिकॉज कांगड़ा इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, सेकंड इज कांगड़ा इज द टॉप गेनर इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग इट्स पोजीशन। ठीक है, आपके 2021 में कांगड़ा की जो रैंकिंग थी वो थी 7th, अभी क्या हो गई है फर्स्ट। सो ये आपका 6 स्पॉट्स क्रॉस करके फर्स्ट रैंक पे आया है। ठीक है, तो मोस्ट इम्प्रूवमेंट है ये आपका जो कांगड़ा ने किया है। सेकंड इज वाइल कुल्लू हैज़ डिसेंडेड द मोस्ट। कुल्लू की रैंक क्या थी 2020 में 3rd, अभी क्या है 8th। तो आपके जो 5 प्लेसेस है वो कुल्लू डाउनग्रेड हुई है इसकी रैंकिंग। सो स्टेटमेंट 2 इज correct. Statement 3, only 4 districts has retained their previous year 2020 rankings and these are Bilaspur, Sirmaur, Kinnaur and Lahaul Spiti. सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रीवियस रैंकिंग जो कि 2020 में थी उसको रिटेन किया है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है बिकॉज बिलासपुर की 2020 में जो रैंकिंग थी वही अभी है रैंक 2, सिरमौर की जो रैंक थी वही है, किन्नौर की जो रैंक थी वही है और लाहौल स्पीति की जो रैंक थी ये आपका बॉटम में था और अभी भी बिल्कुल बॉटम में है। ठीक है, सिरमौर की शायद 9 और किन्नौर की रैंक 10 रही है दोनों रेफरेंस पीरियड के लिए। ठीक है,
अब आता है फोर्थ स्टेटमेंट, आपका थर्ड करेक्ट है। फोर्थ, द गैप बिटवीन स्टेट्स एवरेज स्कोर एंड लोएस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति इन DGGI 21 इज 0.093 पॉइंट्स ओनली। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपके 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हो जाती है, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यही बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन EPI एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, आपका ये है। हिमाचल प्रदेश हैज सिक्योर्ड रैंक 2 अमंग हिमालयन स्टेट्स। सेकंड इज ओनली 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश हैज अचीव्ड Tier 1 in SPI 2022. In India Innovation Index 2021, Himachal Pradesh is ranked 5th among the northeast and hilly states, whereas Manipur tops the category. यहाँ पे आपके पास 3 इंडेक्स के क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। ठीक है, 3 इंडिसेस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आपकी, इन EPI 21 हिमाचल प्रदेश हैज सिक्योर्ड रैंक 2 अमंग द हिमालयन स्टेट्स, बिल्कुल सही है। टॉप पर आपका उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और ओवरऑल रैंक क्या है हिमाचल प्रदेश का? 18th एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश हैज अचीव्ड Tier 1 दैट इज वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन SPI 2022। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। थर्ड इज इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हिमाचल प्रदेश इज रैंक्ड 5th अमंग द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, वेयरएज मणिपुर टॉप्स द कैटेगरी। जो नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स की कैटेगरी है उसमें मणिपुर टॉपर है और हिमाचल प्रदेश की रैंक 5 है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट करना था, लेकिन आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं ऑप्शन, इसको मैं PDF में करेक्ट कर दूंगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे आप कर सकते हैं नो स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट्स है आपके पास, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स निकालनी है इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास? ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, टू सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन by providing extension and other services to farmers either on payment basis or free of cost as per business model of एग्रीप्रेन्योर लोकल नीड्स एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ टारगेट ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स। या तो पेमेंट बेसिस पे या फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज टू क्रिएट गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयड agricultural graduates, agriculture diploma holders, intermediate in agriculture and biological science graduates with PG in agriculture related courses. Fourth is this scheme has been launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to make agriculture climate resilient. ये स्टेटमेंट आपकी MOE FCC ने लॉन्च की है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, सेकंड विल बी आल्सो करेक्ट, थर्ड भी आपकी बिल्कुल सही, लेकिन फोर्थ आपकी गलत है क्योंकि ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की है। ठीक है, तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओनली 4 विल बी द इनकरेक्ट एंड डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ Ministry of Rural Development to build dedicated infrastructure at the district level to provide training and skill development to rural youth interested in entrepreneurship. Second is rural self-employment training institutes have been established in all districts of Himachal Pradesh. Third is SDFC and ICICI are the lead banks for its establishment in the state. First statement is correct. It is an initiative of Ministry of Rural Development प्लस जो भी आपका लीड बैंक होता है किसी भी एरिया के लिए, उसके द्वारा ये RCTs को इस्टाब्लिश किया जाता है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू यूथ।
अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, आरसीटी हैज़ बीन इस्टाब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट में इस्टाब्लिश किए गए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति अभी भी ऐसे है जहाँ पर ये इस्टाब्लिश नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। HDFC एंड ICICI आर द लीड बैंक फॉर इट्स एस्टाब्लिशमेंट इन द स्टेट, ये भी आपका इनकरेक्ट है बिकॉज हिमाचल प्रदेश में 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, SBI, PNB एंड यूको, जिन्हें लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आपकी स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। तो आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है जो कि फर्स्ट है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना इन हिमाचल प्रदेश। आपसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक डाटा दिया गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज, एज ऑफ September 22 banks have 17.33 lakh accounts under the initiative. 15.4 lakh of these accounts are in rural regions. Second is, banks supplied RuPay debit cards to more than 81% of these accounts. Third is, only 70% of PMJDY accounts have been linked with Aadhaar and mobile as on September, ठीक है। तो September 2022 का डाटा है, उसके हिसाब से आपको ये स्टेटमेंट्स को बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आपके 17 लाख अकाउंट्स लगभग ओपन हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में इस स्कीम के तहत। सेकंड स्टेटमेंट, बैंक सप्लाइड रुपे डेबिट कार्ड्स टू मोर देन 81%, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी केवल 70% पॉपुलेशन को ही 70% जो बैंक अकाउंट होल्डर्स है इस रुपे PM जनधन योजना के तहत उनको रुपे डेबिट कार्ड दिए गए हैं। थर्ड इज, ओनली 70% ऑफ अकाउंट्स हैव बीन लिंक्ड विद आधार, ये भी आपका गलत है। अबाउट 81% आपका हो चुका है लिंक, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आपसे मैक्सिमम टाइम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन डाटा में ही गलती करवाएगा, आपका डाटा इंटरचेंज किया जाएगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैंकिंग सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है। फर्स्ट इज, PNB हैज़ द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स व्हाइल SBI हैज़ फॉर द लीस्ट। ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज PNB जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपकी अपर डिस्ट्रिक्ट है मैक्सिमम, जो कांगड़ा है, कुल्लू है, ठीक है, मंडी है, वो इसके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो SBI है इसके पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि किन्नौर एंड लाहौल स्पीति है। सेकेंड इज, देयर इज वन अर्बन सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड बाय द RBI फॉर द स्टेट। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ वन अर्बन सेंटर, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक अर्बन सेंटर है जो कि शिमला है, जिसको RBI ने डेजिग्नेट किया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई अर्बन सेंटर नहीं है जो कि RBI ने डेजिग्नेट किया है। थर्ड इज, मोर देन 3/4 बैंक ब्रांचेज आर लोकेटेड इन रूरल रीजन्स, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज अबाउट 76% ऑफ ब्रांचेज जो है बैंक की वो रूरल रीजन्स में है। फोर्थ इज, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ 411 बैंक ब्रांचेज एंड लाहौल स्पीति हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ 25 ब्रांचेज। ये स्टेटमेंट अगेन सही है क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेज है और लाहौल स्पीति में सबसे कम। Fifth is, for private sector, ICICI has the highest number of branches followed by HDFC बैंक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में HDFC के ब्रांचेज है जो कि है 84 और जो ICICI की है वो 48 है जो कि सेकंड नंबर पर है।
तो यहाँ से आपके पास कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती है, एक तो है आपकी फर्स्ट, एक आपकी है थर्ड एंड एक आपकी है फोर्थ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट बिजनेस वॉल्यूम्स ऑफ बैंक्स इन द स्टेट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जितने भी बैंक्स है उनका क्या शेयर है बिजनेस वॉल्यूम में, ठीक है, जो भी बैंक्स का बिजनेस है स्टेट के अंदर। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज हाईएस्ट शेयर विद 63%, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव 20%, कोऑपरेटिव बैंक्स 12% एंड रीजनल रूरल बैंक्स 5%। रीजनल रूरल बैंक बिल्कुल 5% है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स का शेयर जो है वो आपका है 20% और प्राइवेट सेक्टर का है 12%। तो आपकी स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 63% है, फिर कोऑपरेटिव का 20 है और प्राइवेट सेक्टर का 12 एंड आरआरबी का आपका 5% शेयर है। थर्ड इज टोटल डिपॉजिट्स इंक्रीज्ड बाय 11 पॉइंट total deposits increased by 11.35 and aggregate advances increased by 7.93% year on year, ठीक है। जो आपने डिपॉजिट्स किए हैं बैंक में उसकी ग्रोथ 11.35% है और जो बैंक्स ने आपको लोन दिया है या जितने भी एडवांसेस है वो उसकी ग्रोथ आपकी 7.93% हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ है वो 7.93% से हुई है और जो आपके एग्रीगेट एडवांसेस है वो 11.35% से ग्रो हुए हैं। फोर्थ इज द ओवरऑल बिजनेस हैज इंक्रीज्ड बाय 8.84%, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती है यहाँ पे, 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट। तो आप 3 वाले ऑप्शंस को और 2 वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन बी विल बी द right answer here. Now question number 16, NABARD is associated with which of the following schemes? NABARD has वैसे NABARD बहुत important है बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें NABARD एसोसिएटेड है, सो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि कितने सही है इसमें से जिसके साथ नाबार्ड एसोसिएटेड है। फर्स्ट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, थर्ड इज ओएनडीसी हैकाथॉन, फोर्थ इज प्रमोशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही बिकॉज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके लिए भी नाबार्ड ही ऐसी बॉडी है जिसके अंडर वो फंक्शन करता है। सेकंड इज वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी बिल्कुल सही है। ओएनडीसी हैकाथन, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ इज प्रमोशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब जिन लोगों को ओएनडीसी के बारे में नहीं पता है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ओएनडीसी इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिज़ाइन किया है स्मॉल रिटेलर्स के लिए, ताकि वो अपनी जो भी कमोडिटीज़ है उनको उसके ऊपर सेल कर सके। जैसे ये आपका जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, उसकी तरह ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है स्मॉल रिटेलर्स के लिए, ठीक है। तो आपकी इसमें सारी सही है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑल फोर नाबार्ड सबके साथ एसोसिएटेड है। 17 क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर क्लिनिक्स विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस किस में आपकी जो एग्री क्लिनिक्स है जो इस्टाब्लिश की जाएगी उस कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन द मार्केट, क्रॉप इंश्योरेंस। सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एग्री क्लिनिक्स प्रोवाइड करेगा, तो डी विल बी द राइट आंसर अगेन हियर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स है आपके पास। नैपकॉन्स इज अ कम्प्लीटली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। सेकंड इज इट प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विसेज इन वेरियस एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एलाइड एरियाज। नैपकॉन्स आपका नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इट इज़ अ कम्प्लीटली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। सेकंड स्टेटमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करता है
एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है, रूरल डेवलपमेंट में प्रोवाइड करता है, अलाइड एरिया में भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज नाबार्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ दिस एरियाज। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन भी है।